हेलो दोस्तों। तो हम जैसे कि अभी आप लोग के सामने में ये साधारण ब्याज का जो स्टार्ट लेवल का ही क्वेश्चन होता है उसको हम आप लोग के सामने लाए हैं। हम आशा करते हैं कि लोग जो भी जानते होंगे उनके लिए तो वो काफ़ी आसान होगा, मगर जो लोग नहीं जानते होंगे वो एक नज़र देखेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे तो थोड़ा सा उनमें बदलाव होगा। अक्सर होता है क्या सर कि मतलब जब भी आप मोबाइल देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपको छोटी छोटी सी ऐसी वीडियो आ जाती है जो कि उसकी भावनाओं में आकर के या उसकी भावनाओं में आकर के आप लोग उनमें चले जाते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, हमें मेरे द्वारा लोग बहुत से बना रहे हैं, मगर हमको लगता है कि उनमें से हम भी एक छोटी सी अगर योगदान हो सके तो दे पाएँ और देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम आप लोग के सामने में एक साधारण अभ्यास का क्वेश्चन, कई छोटे-छोटे क्वेश्चन हम आप लोग के सामने में लाएँगे पहले, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चन भी लाएँगे। उसका लेवल भी बहुत बड़ा होगा, अभी नहीं, पर अभी तो स्टार्ट है। अभी हम जितना हो सके सिंपल ही क्वेश्चन लाएँगे ताकि लोगों को अपनी मतलब अपने में आप में डेवलप कर सकें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए क्या है, ₹600 का 18% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या होगा? आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसका, ये देखिए प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया एस आई हो गया। तो प्रिंसिपल मान लीजिए कि आप देख लीजिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे एस आई ये देखिए 18 हो गया, ये 18 हो गया। तब हमको करना क्या है, अब हमको करना क्या है, सीधे सीधे मूलधन के सामने में प्रिंसिपल को ही करेंगे और उसके बाद गुना हम क्या करते हैं देखिए आपके सामने। ये देखिए ये आपका 600 हो गया। अब इसके नीचे हम 100 लगा देंगे। अब गुना जब हमको करना है तो 18, क्योंकि एक वर्ष में तो 18 ही हो सकता है ना। अक्सर सीआई होता है तो उसमें एक्सचेंज होता है, मगर साधारण ब्याज में क्या होता है कि जब भी दर और टाइम को गुना करना होता है तो अगर एक से हम 18 को गुना करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए हम 18 से कर दिए। अब इसको हम काट देते हैं ऐसे, तो 18 अठोतल से मतलब ये हो गया आपका, इतना हो गया आपका, इतना आंसर आपका आ गया है। तो देख लीजिए अब इतना आपका आंसर हो गया, ये बन गया है। अब ये बन गया है, अब इसके साथ हम दूसरा क्वेश्चन लाएंगे, देखिए वो क्वेश्चन कैसा होगा। तो हेलो दोस्तों, आइए हम आप लोग के सामने में अभी जस्ट ही एक क्वेश्चन बताए थे और उसका दूसरा क्वेश्चन हम फिर लेकर आए हैं। बस सेम वही है, बस खाली थोड़ा सा वर्ष में हम वृद्धि कर दिए हैं, बाकी दर बस बस वही है और उसी के आसपास में है। आइए आप लोग को देखिए कि कैसे बनता है दूसरा क्वेश्चन। हम लगातार हर क्वेश्चन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 रुपया का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, पहले इसका प्रिंसिपल देखना है। प्रिंसिपल कितना होता है किसी भी संख्या, प्रिंसिपल 100 होता है और उसके बाद इसका एस आई कितना होगा, इसका एस आई होगा। इसको हमको करना ही क्या है, इसको हमको 6 के साथ 3 को गुना कर देना है, तो ये आ जाएगा बराबर 18 आ जाएगा। तो इसका एस आई हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमको करना है क्या है, ये जो है 800 रुपया, 800 रुपये ये मूलधन है, मूलधन की तुलना मूलधन से कर देंगे और गुना हम 18 के साथ कर देंगे। 18 कर देंगे तो फिर देखिए कि क्या होता है। ये देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 से ये आपको इतना हो गया, आपका आंसर 18 से इतना हो गया 1440 है, इसका आंसर हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉमन चीज़ है, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे बनाने के लिए, सीधा ये बन गया। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हम अपने पहला और दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए थे, तो हम साधारण ब्याज का ही तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो देखिए अपने आप में वो बहुत अच्छा है, जो कि और हर व्यक्ति को थोड़ा सा उसमें बदलाव लाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आकर के आप सब देखिए। ये साधारण ब्याज का तीसरा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, और ये देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। 500 रुपये का 12% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो वही सेम टू सेम काम करना है हमको। सबसे पहले प्रिंसिपल देखना है और एश आई देखना है। तो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100 होता है, और एश आई कितना कह रहा है, ये है, ये हो गया इसका रेट और ये हो गया इसका टाइम। टाइम के साथ हमको रेट को गुना करना है, तो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इसके साथ हमको गुना करना है तो ये हो जाएगा बरचक 48 हो जाएगा, ये बरचक 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा बरचक 48 हो जाएगा। अब इसको हमको करना क्या है, सेम वही काम करना है हमको। देख लीजिए ये हम देख लीजिए, सबसे पहले ये हो जाएगा
एस आई इसका हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको हम करना क्या है, इसका मूलधन कितना है, इसका मूलधन 500 है और मूलधन 500 है, इसका मूलधन की तुलना मूलधन के साथ और गुना यहाँ एस आई के साथ। तो ये रहा आपका एस आई रहा। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। यहाँ 8 25 40, 40 के जीरो, 5 चौक 20, 20 4 24, ये हो गया आपका आंसर। ये रहा आंसर। ये देखिए अब बन गया है, कॉमन सी चीज़ है, जैसे आप लोग भी देख सकते हैं ये बन गया है। फिर हेलो दोस्तों, तो जैसे आप लोग को लग रहा था कि हम लगातार 3 क्वेश्चन ही ऐसे ही ला रहे थे, तो आप लोग को लगता होगा कि थोड़ा सा बदलाव उसमें जो जैसे हो रहा है। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो गया, साधारण ब्याज का ही है। तो देखिए आप इसमें क्या होता है और आकर के एक बार आप समझने की कोशिश करते हैं और हम आप लोग के सामने में बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कि कैसा होता है। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिलेगा। यही कह रहा है। तो कोई भी जिसे होता है साधारण ब्याज, तो उसका कुछ मूलधन, सबसे पहले उसका प्रिंसिपल जब होता है तो वो अपने आप में 100 होता है। इसका क्या कह रहा है बताएं, इसका प्रतिवर्ष इसका एस आई होगा ये 5 होगा और बता रहा है कि एक वर्ष में कितना होगा। तो एक वर्ष में आपको पता होगा एक वर्ष में 365 दिन होता है। जैसे इसका मूलधन ही मान लीजिए अब 365 है, इसका एस आई 5 हो गया। तो इसका मूलधन निकालने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हम 5 से काटेंगे, ये 7 25 35 और 7 25 35 और 5 फिर 7 25 35 हो गया, 1 बच गया तो ये आ गया 15, तो 5 तिहाई 15 मतलब 73 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 7300। ये हो गया। आइए देखिए अब लोग को बन गया। अब जैसे आप लोग सोच सकिए, हम बोले थे एक वर्ष में इतना होता है, तो 365 का तुलना हम इससे कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये देखिए आप लोग के सामने बन गया है। तो आइए दोस्तों, हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। वो क्वेश्चन का लेवल क्या है जिसको हम बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी समझने के प्रयास कीजिएगा। देखिए कि कैसा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2250 रुपया हो तो वह धनराशि क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका मूलधन लेना है। तो मूलधन इसका सबसे पहले कितना है, 2250 है। 2250 है। इसका प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। इसका एस आई कितना होता है, एस आई को क्या करना है, रेट और टाइम। रेट कितना है 12 है, टाइम कितना है 3 है। इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। तो इसको हमको करना क्या है, इसको सबसे पहले एस आई इसका 36 है। अब क्या कर रहा है, वह धनराशि क्या है। तो इसके साथ हम तुलना किसके साथ करेंगे, इसके साथ तुलना हम करेंगे 36 के साथ करेंगे और इसको गुना में हम 100 दे देंगे। पहले अगर हम 4 से काटें तो 4 से काटता है 9 बार में कटेगा। और इसको 4 से अगर काटे तो हम 25 बार में कटता है। 9 से काटे तो फिर ये 25 बार में कटता है। 25 बार में ये कटता है। 25 बार में ये कटता है। तो ये आपको पूरा हो जाएगा। 25 से 25 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 625 आ जाएगा। 625 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये बन गया है और आप लोग देख लीजिए। तो हेलो दोस्तों, आइए हम आप लोग के सामने फिर दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। वो कैसा है, वो कैसे बनता है। और जैसे कि हमने बार बार क्वेश्चन ला करके आप लोग को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बना रहे हैं, जैसे कि आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कि कैसा होता है और आइए हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन को। क्या रहा है, किसी भी धनराशि का 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 162 रुपया हो तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, मूलधन इसका कितना है 162 है। और प्रिंसिपल अपने आप में होता है कितना, हम जानते ही हैं, ये होता है 100 होता है। और इसका एस आई हम देख लेते हैं। पहले हम
रेट देखते हैं, उसके बाद हम टाइम देखते हैं। रेट इसका कितना है 9 और टाइम इसका कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपको बराबर 45 हो जाएगा। तो इसका SI हो जाएगा 45 हो जाएगा। हम अब कह रहा है वो धनराशि क्या है, मतलब इसका मूलधन कह रहा है। तो सबसे पहले हम तो देखिए जैसे कि हमको क्या करना है, SI की तुलना SI से करना है। तो SI इसका कितना है 45 है। इसका मूलधन कितना, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इसका कितना है 100 है, 100 है। इसका प्रिंसिपल 100 है, तो इसको हमको काट देना है। पहले ये देखना है कि हमको 5 से काटना है, 5 से काटना है, 9 बार में काटना है, 9 बार में काटना है, 5 से 9 बार में काटना है, 5 से काटना है, 20 बार में काटना है। इसको करना है, इसको 9 से काटना है, 16वां वर्ष 8 से, ये 16 बार में कट गया, 16 दूनी 32, ये 320 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब बन गया। आप लोग देखिए